दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज एन इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ। द मोर यू विल लर्न द मोर यू विल अर्न। और ये सिर्फ बोलते ही नहीं है, करते भी हैं। जब जवान थे तब 600 से 1000 पेज रोज पढ़ते थे और आज इतनी उम्र हो गई है फिर भी रोज 500 पेज पढ़ते हैं। याद रखिए ये लाइन, जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा कमाओगे। तो आज जानेंगे कि एक नए इन्वेस्टर को ट्रेडिंग करनी चाहिए या फिर इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। एक ट्रेडर का माइंडसेट होता है शॉर्ट टर्म, इनको जल्दी से जल्दी प्रॉफिट बुक करना होता है। जैसा राकेश झुंझुनवाला कहता है कि ट्रेडिंग में ले पटापट दे पटापट होता है। ये कुछ थोड़े समय में होने वाले मार्केट के उतार चढ़ाव से पैसा कमाते हैं। वही इन्वेस्टर की एक लॉन्ग टर्म अप्रोच होती है। वो अच्छी अच्छी कंपनियों को ढूंढते हैं, वो कंपनियां जो प्रॉफिट कमा रही है और उनका धंधा बढ़ता ही जा रहा है। उनका सिंपल रूल होता है कि अगर कंपनी अच्छी होगी और पैसा कमाएगी तो शेयर प्राइस लॉन्ग टर्म में झकमरा के ऊपर जाएगी। क्या जाएगी? झकमरा के ऊपर जाएगी। ये लोग 1 साल से ज्यादा तक इन्वेस्ट करते हैं और कई सालों तक इन्वेस्टेड रहते हैं। इंडिया में राकेश झुंझुनवाला, राधा किशन दमानी, रामदेव अग्रवाल, रमेश दमानी, विजय केडिया, इन लोगों ने शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों से ही अरबों रुपए कमाए हैं। अब एक बिगिनर इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। क्योंकि ट्रेडिंग में होता है जल्दी पैसा कमाना, जिसके साथ आता है हाई रिस्क। वही इन्वेस्टिंग लॉन्ग पीरियड के लिए होती है, इसलिए पैसा धीरे बनता है, लेकिन यहाँ पर भी आप बहुत पैसा बना सकते हो और इसमें रिस्क भी कम होता है। इन्वेस्टिंग के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना पड़ेगा, वहीं ट्रेडिंग में आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा, जिसमें आप चार्ट पढ़ना सीखोगे। दोस्तों, ट्रेडिंग में एक दिन में आप कितना पैसा कमा सकते हो, क्या आपने कभी सोचा? ये अमेरिकन इन्वेस्टर जॉर्ज सोरस ने सिर्फ एक दिन में करेंसी में ट्रेड करके $1 बिलियन का प्रॉफिट कमाया था। 7,977 करोड़ रुपए सिर्फ एक दिन में। दोस्तों, अगर इंडिया की बात करें तो राकेश झुंझुनवाला, जिनकी नेटवर्थ आज 40,000 करोड़ है, उन्होंने 5,000 रुपए से 1985 में शेयर मार्केट में कदम रखा था। बाद में उन्होंने अपने भाई के 2 क्लाइंट्स से लोन लिया 2.5 लाख रुपए का। उनसे उन्होंने वादा किया कि वो उन्हें FD यानी फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा रिटर्न ला कर देंगे और उन्होंने अपने वादे को निभाया। उन्होंने 43 रुपए में टाटा टी के शेयर्स खरीदे थे और 3 महीने में टाटा टी के शेयर्स 143 रुपए तक पहुंच गए। उनका पैसा 3 महीने में 3 गुना हो गया और उन्होंने 5 लाख का प्रॉफिट कमाया। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और ट्रेड करके बहुत पैसा कमाया। जब हर्षद मेहता स्कैम हुआ था तब भी उन्होंने शॉर्ट सेलिंग करके बहुत पैसा कमाया। दोस्तों, दुनिया में कई बड़े ट्रेडर्स हुए हैं, जैसे जॉर्ज सोरस, जेसी लिवरमोर, पॉल ट्यूडर, जॉन पॉल्सन। अगर आप इन सब बड़े बड़े ट्रेडर्स को एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने जो सबसे ज्यादा पैसा कमाया है ना, वो स्टॉक मार्केट क्रैश में कमाया है। जब स्टॉक मार्केट गिरा तब कमाया है। जॉर्ज सोरस ने अपना सबसे ज्यादा पैसा कमाया था 1992 में, जब उन्होंने ब्रिटिश पाउंड को शॉर्ट किया था और वहां से एक दिन में $1 बिलियन कमाया। 1929 में जेसी लिवरमोर ने $100 मिलियन कमाए थे जब मार्केट गिरा था 1929 में, लेकिन अंत में 1934 में उनके सारे पैसे खत्म हो गए और वो दिवालिया हो गए। पॉल ट्यूडर की बात करें तो उन्होंने 1987 ब्लैक मंडे को प्रेडिक्ट किया था जब स्टॉक मार्केट गिरा था और अपने पैसों को कई गुना किया था उस समय में। बिलियनियर जॉन पॉल्सन की बात करें तो उन्होंने $20 बिलियन कमाए थे 2007-8 के क्राइसिस में, जब मार्केट नीचे गिरा था। सो अगर आप बड़े बड़े ट्रेडर्स को देखोगे तो उनका सबसे ज्यादा पैसा क्रैश में ही बना है। अब दोस्तों, आपको लग रहा होगा हर कोई पैसा ही पैसा कमाए जा रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे लोगों ने 50-50 लाख का भी नुकसान किया है और करोड़ों अरबों का भी नुकसान किया है। सो ये मत सोचिए, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने यहाँ पे बहुत नुकसान सहा है। और दोस्तों, ऐसे कई लोग हैं जो दिन में लाखों कमाते हैं सिर्फ ट्रेडिंग करके। ट्रेडिंग लोग करना भी इसलिए चाहते हैं कि उन्हें जल्दी पैसा कमाना है। उनका माइंडसेट होता है कि मैं 5-10 हजार से शुरू करूंगा, फिर 1 लाख कर दूंगा उसका, और फिर उसको 10 लाख बना दूंगा और अंत में मैं करोड़पति बन जाऊंगा। ज्यादातर लोग लॉस के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। उनको लगता है कि उनको बिल्कुल लॉस नहीं होगा। डेटा के अनुसार दोस्तों 99% ट्रेडर अपना सारा पैसा लूज कर देते हैं। सिर्फ टॉप 1% लोग पैसा कमाते हैं। लोग ट्रेड करते हैं लालच के कारण, और एक बहुत फेमस कहावत है जो सब जानते हैं कि लालच बुरी बला है। शुरू में मैंने आपको कुछ इंडियन इन्वेस्टर के नाम बताए थे, उनमें से एक थे विजय केडिया। उनकी नेटवर्थ आज 800 करोड़ से भी ज्यादा है, लेकिन एक टाइम था जब वो ट्रेडिंग किया करते थे और उनको इतना बड़ा नुकसान हुआ था कि उनके माँ के गहने भी बेचने की नौबत आ गई थी। लेकिन किस्मत से स्टॉक ऊपर आ गया और वो फिर से प्रॉफिट में आ गए। उन्होंने ट्रेडिंग से बहुत पैसा कमाया, लेकिन अंत में वो लॉस में ही रहे। उनका सारा पैसा लॉस में चला गया। अब दोस्तों, बहुत सारे लोग ट्रेडिंग में आते हैं, उनको कोई भी नॉलेज नहीं होता। वो ये सब सोचते ही नहीं है कि उनको कभी लॉस होगा। वो यही सोचते हैं कि उनको प्रॉफिट कमाना है और वो हर दिन प्रॉफिट कमाएंगे, जो कि बिल्कुल भी संभव नहीं है। वो लोग क्या सोचते हैं, वो टाइम करने की कोशिश करते हैं मार्केट को। वो ऐसा प्रेडिक्ट करते हैं कि मार्केट अब तो ऊपर ही जाएगा या फिर अब तो नीचे ही जाएगा, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं। तो आप चीज ही क्या हो,
आपने क्या ही देखा है अभी तक। और दोस्तों इसके विपरीत आते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। ये लोग 1 साल से ज्यादा तक इन्वेस्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म की सोच रखते हैं। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में मोटा पैसा कमाने वाले लोगों की बात करें तो उनमें आते हैं वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर, बिल एकमैन। इंडियंस की बात करें तो राधा किशन दमानी, राकेश झुनझुनवाला, रमेश दमानी। इन सब ने दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से बहुत पैसा कमाया है। अगर आप वॉरेन बफेट की बात करें तो उनकी नेटवर्थ आज की डेट में 99 बिलियन डॉलर्स है। कोई भी ट्रेडर उनके आसपास भी नहीं आता है। और उन्होंने ये पैसा कैसे कमाया होगा? उन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से कमाया। वो शुरुआत से बहुत कम उम्र से पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं और पावर ऑफ कंपाउंडिंग के थ्रू इतने अमीर बने हैं। उनको मार्केट के उतार चढ़ाव से इतना फर्क नहीं पड़ता है जितना ट्रेडर्स को पड़ता है। और आपको एक शॉकिंग बात बताता हूँ वॉरेन बफेट के बारे में कि उनकी जो नेटवर्थ है उसका 99% उन्होंने 52 साल की एज के बाद अपने 52वें बर्थडे के बाद कमाया है। इससे पहले उनके पास वो सिर्फ 1% था। इसके बाद 99% उन्होंने अपने 52वें बर्थडे के बाद बनाया है। सो आप इसे एक डिसएडवांटेज भी कह सकते हो कि इसमें टाइम लगता है, जो कि कोई भी नहीं लगाना चाहता। सबको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, सबको तुरंत चाहिए, जिसके कारण बहुत सारे लोग डूबते हैं। अब दोस्तों कई ऐसे इन्वेस्टर है जैसे राकेश झुनझुनवाला जो ट्रेड भी करते हैं, इन्वेस्टिंग भी करते हैं। उन्होंने ट्रेडिंग से भी बहुत पैसे कमाए हैं और इन्वेस्टिंग से भी कमाए हैं। सो अगर आप एक यंग बंदे हैं तो आपको ट्रेडिंग में नहीं जाना चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में जाना चाहिए। ऑफकोर्स यहाँ पे आपको टाइम लग देना पड़ेगा, जल्दी पैसा नहीं आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बहुत ही सेफ तरीका है। अगर आप अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करोगे, इंडेक्स फंड में भी लगाओगे तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे और आपका पैसा रियल में बढ़ेगा। वहीं ट्रेडर्स, बड़े बड़े ट्रेडर्स दोस्तों बहुत पैसा कमाए हैं, ये नहीं है कि नहीं कमाए, लेकिन अंत में सब लूज किए हैं। और बहुत सारे कमा रहे हैं लेकिन वो सिर्फ 1% है, जो हम नहीं है। हम समझते हैं कि हम शुरू करेंगे और 1% में आ जाएंगे, लेकिन हमें अभी तक कुछ भी नहीं पता है, हमने कुछ सीखा नहीं है, फिर भी हमें ट्रेड करना है। हमारे पास थोड़े से पैसे हैं और हम ट्रेड करके उसे बहुत ज्यादा बनाना चाहते हैं, बट ये सोच बहुत ही गलत है। अगर आपको शेयर मार्केट में आना है तो शुरुआत इन्वेस्टिंग से कीजिए। अच्छी कंपनियां ढूंढिए, इंडेक्स फंड चुनिए, उनमें इन्वेस्ट कीजिए, सीखिए। अगर आपको फिर ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेडिंग को भी सीखिए और रिस्क मैनेजमेंट सीखिए कि भाई कैसे नुकसान भी हो सकता है, उससे कैसे कम किया जाए। और बहुत कुछ सीखने के बाद दिमाग में जब टेक्निकल एनालिसिस घुस जाए, जब समझ में आ जाए सब कुछ, तब ट्रेड करना शुरू कीजिए। और ट्रेडिंग में भी पहले आप वर्चुअल कीजिए, डायरेक्ट ट्रेडिंग में मत घुसिए। और इन्वेस्टिंग पे अपना मेजोरिटी फोकस रखिए कि मुझे इन्वेस्टिंग करनी है लॉन्ग टर्म, और अंत में आप बहुत पैसा बनाओगे शेयर मार्केट से अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पे ध्यान दोगे। तो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।